जो डिवाइस पहनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसी जगह के अंदर हैं। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी वेब 3 का हिस्सा होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस चीज़ में एंटर हो रही है। सनातन शाश्वत है, आदि से लेकर अनंत तक की यात्रा है। इस यात्रा को एक्सपीरियंस करने के लिए देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से लोग हमारे शहर प्रयागराज आ रहे हैं कि ये किस तरीके की चीज़ें कैसे कैसे होती हैं और क्या क्या होता है। उसमें से एक एक्सपीरियंस आपको ज़रूर करना चाहिए, वो है VR एक्सपीरियंस। डिजिटल महाकुंभ है ये, उस पर ये एक्सपीरियंस करने हम आए हैं, जहाँ हम बैठे हैं चैतन्य लोक में। और ये यहाँ पर तमाम सारे ऐसे मंदिर जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिनकी वीडियोस देखते हैं, उनका वर्चुअली एक्सपीरियंस करा रहे हैं। अभी हमने देखी महाकालेश्वर की आरती, भस्म आरती। तो वो रियल टाइम एक्सपीरियंस है। आप ऐसा फील करेंगे इस गैजेट को लगाने के बाद, जब आप चैतन्य लोक में आएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में वहाँ खड़े हैं और आप उस आरती को फील कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो इस बार महाकुंभ में इम्प्लीमेंट करी गई, क्योंकि ये है दिव्य भव्य कुंभ के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ भी। हर हर महादेव जी सभी को। मेरा नाम धर्मेंद्र पवार है। हम लोग इंदौर से बिलोंग करते हैं। चैतन्य लोक हमारी संस्था है जो कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर स्पिरिचुअल सेक्टर के अंदर काम कर रही है। हम पिछले कुछ समय से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि कैसे इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम स्पिरिचुअल सेक्टर के अंदर डिजिटलाइज तरीके से लोगों तक पहुंच सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, लाइन में लगते हैं, लेकिन उनको गर्भ तक दर्शन नहीं हो पाते हैं या करीब से दर्शन नहीं हो पाते, या कई लोगों को बैठना होता है कई बार मंदिर के अंदर, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों का एक विज़न है कि हम जन जन तक इस चीज़ को पहुँचाएँ, ताकि व्यक्ति अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नहीं है, धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, तब ये चीज़ें धीरे धीरे एक मासेस तक पहुंचेगी। इसके अगर हमारे आगे विज़न के बारे में आपको बताऊं तो अभी कुंभ के अंदर हम लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है। एक तरह का हमारा ट्रायल बेसिस पर है पूरा ये। जल्दी हम लोगों के जो परमानेंट स्टॉल है वो कई जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बामगलामुखी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, सांवरिया सेठ, और कई मंदिरों में हमारी बात चल रही है जहाँ पर हम परमानेंट इस चीज़ को लगाने वाले हैं। इंदौर बेस में हम हमारे परमानेंट बूथ एक्सपीरियंस सेंटर इसमें लगाने वाले हैं। आगे जाकर जो हमारा विज़न है, इस वर्चुअल रियलिटी को आगे ले जाकर हम एक ऐप के माध्यम से भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर VR डिवाइस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो ऐप के माध्यम से सारी चीज़ों को देख पाए। धीरे धीरे उस ऐप के अंदर हम लोग जो भी आज हम लोग फिजिकली पूजा करते हैं कहीं किसी मंदिर में जाकर, हम उस सारी पूजा को डिजिटलाइज करना चाहते हैं। यानी कि आप घर बैठ के आज भी किसी पंडित जी से आप पूजा तो करवा सकते हैं, लेकिन आप वो वाला फील नहीं कर पाते। या तो वीडियो कॉल पे करेंगे, या जूम कॉल पे करेंगे, या किसी और के थ्रू करेंगे। हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको लाइव वो चीज़ करवाना चाहते हैं। इस चीज़ को विज़न को लेकर हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए डिजिटल महाकुंभ में हम लोग अभी पिछले 1 महीने से यहाँ पर हैं। हम करीब दिसंबर एंड में प्रयागराज में आ गए थे। जो मेले का सेटअप है वो कई सारा सेटअप हमारे सामने ही डेवलप हुआ है सारी चीज़ें। डिजिटल महाकुंभ की अगर मैं बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट की ओर से है वो काफ़ी अच्छी रही हैं। इवन करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर लोगों ने स्नान किया, दर्शन किए। जितने लोगों से हम इंटरेक्ट कर पाए, जहाँ तक मेरा मानना पिछले 1 महीने के अंदर लगभग हम ऐसा संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन कई सारे लोगों से हमने इंटरेक्शन किया। कई सारे लोगों का जो ओवरव्यू था वो ये था कि हाँ, यहाँ पर इस बार जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है डिजिटलाइज को लेकर वो काफ़ी चीज़ें सक्रिय रही। ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट ने जो नेविगेशंस दिए हैं, या त्रिवेणी संगम की बात करें, या फिर जो फेमस यहाँ पर टेम्पल्स हैं, या फिर जो फेमस रूट है, यहाँ पर लोगों को ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं हो पा रही है। लोग आसानी से इस चीज़ को देख पा रहे हैं। डिपेंड करता है जो लोग डिजिटलाइज को यूज़ करते हैं उनको, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक जो उसको नहीं कर पाती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जगह जगह पर अपने वॉलंटियर्स या प्रशासन के लोग हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है, और इस तरीके से लोग इन चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। अभी तक की अगर बात करें तो कुंभ महाकुंभ जो है सक्सेसफुल रहा है। गवर्नमेंट को धन्यवाद हमारी ओर से, प्रशासन को धन्यवाद। हम जिस आश्रम में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री आश्रम जिस आश्रम से हम लोग जुड़े हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसी प्रेमाइसेस में हम लोग हैं। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने चैतन्य लोक की यहाँ पर शुरुआत करी है कुंभ के अंदर। VR टेक्नोलॉजी होती क्या है, और ये जो आपकी संस्था है चैतन्य लोक, VR टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचाना चाहती है लोगों को, थोड़ा सा इसके बारे में। जी, एक्चुअल में देखिए VR टेक्नोलॉजी होती है वर्चुअल रियलिटी, इसका फुल नेम है। अब वर्चुअल रियलिटी होता क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाऊं मैं, तो कुछ साल पहले हम लोग कीपैड फ़ोन हम लोग यूज़ करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चेंज आया, हम लोग एंड्रॉइड फ़ोन पे आए। एंड्रॉइड फ़ोन आज हम लोग इंटरनेट के थ्रू बात कर पाते हैं, वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं। लेकिन वो क्या टेक्नोलॉजी यहाँ तक सीमित हो गई? नहीं। अब
इससे एक अपग्रेड वर्जन है इसका। आपने सुना होगा कि वेब 1, वेब 2, दिस इज कॉल्ड वेब 3। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी वेब 3 का हिस्सा होती है। अगर आपने देखा होगा कोई एप्पल जो कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेलिंग कंपनी है फ़ोन की, उसने अपना खुद का एक डिवाइस लॉन्च किया है विज़न प्रो के नाम से। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस चीज़ में एंटर हो रही है। वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल में एक वो चीज़ तरीका होता है, एक तरह का इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है। आप 360 व्यू के अंदर जो डिवाइस पहनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसी जगह के अंदर हैं। अगर मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा तो मैं आपसे एक स्क्रीन के थ्रू बात कर पाऊंगा 2D वर्जन में, लेकिन अगर मैं वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, आपने डिवाइस पहना है, मैंने डिवाइस पहना है, तो आप और हम जैसे भी रियल में जिस समय बात कर रहे हैं वैसे ही हम लोग उस रियल टाइम में बात कर पाते हैं रियल ऑडियो के साथ में। ये वर्चुअल रियलिटी है ताकि आप किसी भी चीज़ को, उस चीज़ को महसूस कर पाएँ। इसका उपयोग जो है केवल स्पिरिचुअल के अंदर ही नहीं, एजुकेशन के अंदर, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के अंदर, फिजियोथेरेपी के अंदर, मेडिकल के अंदर, कई जगहों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके यूज़ केस बनाए जा सकते हैं। चेतन लोग इन सभी चीज़ों पर काम कर रहा है। फिलहाल अभी हमने स्पिरिचुअल सेक्टर में इसमें काम किया है। हमारा जो मेन विज़न अभी स्पिरिचुअल के अंदर यही है कि सबसे पहले हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म से हम सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन डिजिटलाइज रूप से हम युवा तक कैसे पहुँचे, यूथ तक कैसे पहुँचे, बच्चे बूढ़ों तक कैसे पहुँचे। तो हमारा जो पहला विज़न, हम मंदिर के ज़रिए, मंदिर दर्शन के ज़रिए हम लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे चीज़ों को।